हेलो स्टूडेंट्स, राना केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर 5 में हमने बात की थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जिसको मैंने लेक्चर 5 में कंप्लीट किया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे प्रूफ किया जाता है वो आपने देखा होगा। आज हम लेक्चर जो 6 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। श्रोडिंगर के आगे की बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात होगी, तो थोड़ा सा कायदे से इसको ध्यान दीजिएगा। और जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं लेक्चर 6 को, तो इससे पहले के जो लेक्चर हैं उनको ज़रूर देखें, तब जाके लेक्चर 6 आपके कंप्लीट समझ में आएगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी थी 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोबारा आपको रिमाइंडर करने के लिए यहाँ पे लिखा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, D2 साई अपान डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस 20 साई अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इसको हमने क्या बोला है? दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर मुझे इसको अगर 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना हो तो 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस 20 साई अपान एच स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आपके यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 में ये इक्वेशन पूरी प्रूफ की थी। और एक ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आता है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो यही समझ, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है कि जो टाइम, अगर टाइम का फंक्शन आ रहा है, यानी टाइम का टर्म, जैसे इस वाली इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को देखते हैं, तो इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम टर्म नहीं आ रहा है। क्लियर? टाइम का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट बोली जाती है। और डिपेंडेंट का अर्थ, अगर टाइम का टर्म आ जाता, कोई भी समय का टर्म टी कहीं दिखाई देता है इस इक्वेशन में, तो उसको श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट बोल देते हैं, जबकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि वो फिजिक्स में ज़्यादा कर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछी जाती, हालांकि यहाँ केमिस्ट्री में सिंपल दी है जो सिलेबस में, वो मैंने आपको बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ तक बात करने के बाद, अब देखिए इसी से रिलेटेड आगे की बात हम करने जा रहे हैं। इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर में लिखा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। होता क्या है कि हमारे जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, तो उसमें जो अलग अलग नंबर्स, जो हमारे यहाँ जो रोहेलखंड का है, वहाँ तो ये 2 नंबर का शॉर्ट आता है। तो जिस यूनिवर्सिटी का जैसा सिस्टम होगा, फिलहाल में ये आपका एक शॉर्ट आंसर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है और कैसे इसको, तो पेपर में अगर आ जाए कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट आंसर लिखिए, तो कैसे लिखेंगे इसको। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आंसर कैसे पेपर में लिखेंगे। श्रोडिंगर 3 डायमेंशनल इक्वेशन को लिखना है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस 20 साई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखने के बाद क्या करेंगे? डेल स्क्वायर सब लोग परिचित हैं, पिछले लेक्चर 5 में मैंने बात की है कि जो डेल स्क्वायर है ये एक्चुअल में है क्या? डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। एक्चुअल में जो डेल स्क्वायर होता है इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है एच क्रॉस। तो एच क्रॉस बराबर होता है वैल्यू एच अपान 2 पाई। ओके, एच क्रॉस इक्वल टू क्या होता है? एच अपान 2 पाई। आपको करना क्या है, दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा? एच क्रॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। भाई जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका एच स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स का अर्थ है इसको उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपान एच क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 अपान एच क्रॉस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। ऐसा किया क्यों? किया इसलिए है क्योंकि मुझे एक जो आपका श्रोडिंगर 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, उसमें ये जो आपको दिख रहा है 8 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, इस वाले टर्म को हटाना है। तो इस टर्म को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक नया टर्म एच क्रॉस इंट्रोड्यूस किया है। वो एच क्रॉस बराबर क्या है? एच अपान 2 पाई, और इसको स्क्वायर करके क्या करेंगे यहाँ पे, इसका 1 अपान 2 एच क्रॉस स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तब हमको क्या होगा, एक नई इक्वेशन, आपको एक नया रूप मिलेगा, वो हम देखते हैं।
अब देखिए हमने यहाँ तक तो बात कर ही ली थी ये, अब इसके आगे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2। अब मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपका ये था 8 पाई स्क्वायर m अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0, मैं क्या कर रहा हूँ, जो 8 पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 अपान एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपान एच क्रॉस स्क्वायर एम ई माइनस बी साई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, डेल स्क्वायर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। ये वाला जो आपको टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, ये प्लस की वैल्यू जब आप बराबर इधर लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2m ई माइनस बी साई अपान एच क्रॉस स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, त्रिशे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस एच क्रॉस स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए, तो डेल स्क्वायर साई अपान डेल स्क्वायर साई इंटू एच क्रॉस स्क्वायर बराबर माइनस का 2m, ओके, माइनस का 2m ई माइनस बी साई। ओके, अब क्या करेंगे, इस माइनस 2m को भी इसके नीचे ले आइए, यानी ओवरऑल क्या करना है आपको, ई माइनस बी इंटू साई को बिल्कुल फ्री करना है, तो जितने टर्म बचते हैं इसको छोड़ के वो क्या करना है, एक तरफ इनको लिखना है, तो यहाँ पर माइनस 2m को नीचे ले आए तो क्या बचेगा, ई माइनस बी बचेगा, क्या बचेगा, ई माइनस बी इंटू साई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे साई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब साई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार साई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार वी को, तो हो जाएगा ई साई माइनस वी साई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी साई को इधर ले आएंगे, तो ये इधर लेके आइए, पक्षांतर करिए इसका, तो क्या हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साई प्लस कितना हो जाएगा वी साई बराबर ई साई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई बराबर ई साई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में आप देख रहे हो कि साई कॉमन मिल रहा है, तो साई को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर प्लस बी, ओके, बराबर ई साई। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, क्लियर, ये जो वैल्यू है इसमें आपका देख रहे हैं कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर प्लस बी, क्लियर, ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, इन दोनों को हम, यानी ये टोटल जो है टर्म, ये किसके बराबर मान लेते हैं, एच कैप, एच क्रॉस नहीं, एच कैप, इस एच कैप को हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आप देखिएगा कि ये जो टर्म है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, एच कैप, तो सीधे आ जाएगा आपका एच कैप और ये साई बराबर क्या आ जाएगा, ई साई। तो आपने क्या किया, इस वाले टर्म को हटाया और इस वाले टर्म को हटा के ए वैल्यू किसके बराबर मान लिया आपने, एच कैप के बराबर। ये जो एच कैप है ये एक्चुअल में क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, तो एच कैप साई बराबर ई साई, यहाँ पर एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो अपने यहाँ तक हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा है कि द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसमें 2 पार्ट शामिल हैं। आप देख रहे हैं इसमें कितने पार्ट शामिल हैं, इसमें 2 पार्ट शामिल हैं। मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर प्लस बी साई बराबर ई साई। ओके, सब लोग यहाँ पर फोकस करिएगा। मैंने इस चीज़ को क्या मान लिया है, इसको एक नया टर्म दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एच कैप। ओके, तो इसकी जगह आ गया एच कैप साई बराबर के आ गया आपका ई साई। एक्चुअल में जो एच कैप है ये किसके बराबर है, ये है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर प्लस बी। ये जो है इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपको एक नया जो फंक्शन मिला उसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब बात आ रही कि सर ये क्या है और ये क्या है, तो मैंने यहाँ वही चीज़ यहाँ पर लिखी कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, यानी इसमें 2 पार्ट शामिल हैं। पहला क्या है, पहला पार्ट है काइनेटिक पार्ट, काइनेटिक एनर्जी पार्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, काइनेटिक पार्ट कहलाता है,
ये काइनेटिक एनर्जी पार्ट कहलाता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी पार्ट और पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट, इन दोनों पार्ट को मिला के जो मैथमेटिकल एक नया जो फंक्शन बना है, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर एक्स अपान डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू 0, साई भी लगा है। ओके, ये आपकी क्या है, ये आपकी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या आपकी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम आपको बताना ये चाहेंगे कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर इसको संक्षिप्त फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका ये भी होता है, एच कैप साई बराबर ई साई। तो कभी अगर कोई पूछे कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है आपकी 3 डायमेंशनल, उसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का क्या तरीका है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका आपका ये होता है, एच कैप साई बराबर ई साई। ये इसका संक्षिप्त रूप है, समझ में आ रहा ना। तो कभी भी चूंकि पेपर में जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में यही कहेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है, उसको कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो जो लेक्चर 5 में मैंने जिस हिसाब से आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूफ कराई है, आप उसी के अनुसार आप उसको तैयार करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में शॉर्ट आंसर पूछा जाए कि शॉर्ट आंसर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के ऊपर आप शॉर्ट आंसर को कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये आपको तरीका बताया है। क्या करना है, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेनी है, क्या लेनी है आपको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेनी है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या करना है, एक नया टर्म आपको एच क्रॉस बराबर एच अपान 2 पाई, ये वाला इंट्रोड्यूस करा देना, इसमें स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये सारा आपका कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये जो आपने देखा है लेक्चर में पूरे कि यहाँ तक ये आ गया, फिर इसको हटा दिया, इसको हमने क्या मान लिया, एक नया टर्म दे दिया एच कैप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ए वैल्यू रख दी, तो एक नई फॉर्म मिल गई, एच कैप साई बराबर ई साई। मैंने बताया है कि एच कैप में 2 चीज़ें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी पार्ट होता है और पोटेंशियल एनर्जी पार्ट होता है। तो कभी अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के ऊपर अगर शॉर्ट आंसर लिखने को आए, तो आप इस हिसाब से इसको पेपर में एग्जाम में लिखना। ओके, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। हमने अभी तक देखा था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किस हिसाब से, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो 3 डायमेंशनल है, उसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में किस तरीके से चेंज किया जाता है। उसके आगे हम बात करते हैं, कभी कभार शॉर्ट आंसर में दे दिया जाता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन एटम है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पर इसलिए अप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत इजी सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिससे हमारा जो अध्ययन होता है बड़ा आसान हो जाता है। तो कभी कभार जो पेपर में पूछा जाता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम, क्लियर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंस ए सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज ई is revolving around the nucleus of charge E, the potential energy is equal to the minus E upon R square। ओके, अब देखिए घबराइए मत। इनका कहना ये है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये न्यूक्लियस है, और R डिस्टेंस पर कहीं ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व माने घूम रहा है। मेरी बात को ज़रा समझिए। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन की केस में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, यानी इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज कितना है, ई है, और ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होती है। वैसे तो हमको मालूम है न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, जेड ई। जेड क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई। करा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इतना। अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम आपको फार्मूला बताएं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये वाला, क्लियर। अब यहाँ पर इस चीज़ को कांस्टेंट कर दो, के मान लो। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ई, माइनस ई चार्ज सहित, और न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, प्लस जेड ई अपान आर। तो टोटल हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस की ई स्क्वायर
जेड अपान आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर अपान आर। ये हमारी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। चूँकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो यू बराबर कितना आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपान आर। तो वो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कि ऐसी कंडीशन में अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है, न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी माइनस ई स्क्वायर अपान आर। कैसे आएगी, तो यहाँ पर मैंने साइड से फार्मूला भी लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर। चूँकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस ई और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है जेड ई, डिस्टेंस आर, मल्टीप्लाई कर ली तो कितना आ गया जेड ई स्क्वायर हो गया और अपान आर हो गया। और यहाँ पर आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, इसको हटा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई माइनस ई स्क्वायर अपान आर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस क्यों आया है, तो आपको बताएंगे, आपने फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर पढ़ा होगा, स्केलर और वेक्टर, तो आपको बताएंगे कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वो आपकी एज ए स्केलर क्वांटिटी है जिसमें साइन को मेंशन किया जाता है। और आगे तो आपको बात मालूम ही होगी क्या है वेक्टर के नियम। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ले लेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ई है टोटल एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वी है, तो ये वी की जगह जो हम रख देंगे कितना रख देंगे माइनस ई अपान आर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस ई स्क्वायर अपान आर है, तो ये माइनस और माइनस फार्मूले तो क्या हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर अपान आर इंटू साई, तो क्या बन जाएगा फाइनल डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर अपान आर इंटू साई इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो दोबारा फिर एक बार समराइज़ कर लेते हैं इसको कैसे करना है। एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर, तो उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है माइनस ई स्क्वायर अपान आर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस ई, क्लियर, और न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है प्लस जेड ई, क्योंकि चार्ज क्या है जो आवेश होता है भाई, यहाँ पर जो माइनस लिया गया वो इसलिए लिया गया क्योंकि आपका जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में साइन को मेंशन किया जाता है, क्लियर, जो भी पॉजिटिव होता है पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव होता है नेगेटिव लिया जाता है, तो इसमें जो चार्ज है वो आपका कैसा है नेगेटिव और न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, इस वजह से माइनस आया। ओके, फिर क्या किया, यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 रख दी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई, अब कितना हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपान आर, और इसको क्या करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रख देना, यानी ओवरऑल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वी को हटा के पोटेंशियल ए वैल्यू रख देनी और ये पूरा आपका ड्राइव हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की।